कि इस चैप्टर में हम लोग क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 6 देखने वाले हैं। और इसमें आपका पहला बोल रहा है कि नए प्रश्न नए विचार की बात की जा रही है। ठीक है, अनघा जो है वो एक गर्ल का नाम है और निकली सैर पर। तो देखते हैं कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं जो वो गर्ल जो है वो ऑब्ज़र्व करती है, उसको देख लेते हैं। अनघा जो है आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही है। कहाँ जा रही है? तो वो सैर पे जा रही है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं डिटेल से। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे इसके लिए उसने देर रात पुणे यानी महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। ठीक है, काफ़ी रात हो गई थी तब उसकी ट्रेन थी। ठीक है, स्टेशन पर अनघा को छोड़ने उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। यानी जो अज्ञा की माँ थी, अनज्ञा की जो माँ थी, उनका ये कहना था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या बच्चों ने ऑब्ज़र्व किया, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बुद्ध की कहानी के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। ऐसे तो हम सभी जानते हैं बुद्ध के बारे में, बट हम लोग डिटेल से जान लेते हैं आज। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। ठीक है, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और यह वह समय था जब लोगों को अपनी जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा था। क्या हो रहा था कि लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा था कि जैसा कि तुमने हम लोग चैप्टर 5 पढ़ा है, तो महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे और गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। ठीक है, और अध्याय 6 में देखने के लिए बोला जा रहा है ये बात। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। बोला जा रहा है कि बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुद्ध क्षत्रिय थे और तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण में उससे संबंधित थे। ठीक है, उनके पिता का संबंध एक शाक्य गण में था। ठीक है, युवावस्था में मतलब जब वो यंग थे तो ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को क्या किया, छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि निश्चय किया, उसके लिए उन्होंने बोध गया यानी बिहार में जो बोध गया है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। ठीक है, कौन? सिद्धार्थ जो थे वो अब सिद्धार्थ बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे कहाँ जाते हैं? वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। ठीक है, कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। जहाँ पे आज हम लोग गाड़ियों की ज़रूरत महसूस करते हैं, बुद्ध जो थे वो ज्ञान दूसरे लोगों को देने के लिए, अपना महत्वपूर्ण ज्ञान जो देने के लिए वो पैदल ही एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। और वो ज़्यादातर समय कहाँ रहे थे मृत्यु से पहले? तो कुशीनारा में रहे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात बताया जा रहा है कि कह रहा है कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ और ऐसा हमारा इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। ठीक है, जैसे हम जितना ज़्यादा इच्छा करेंगे कोई भी चीज़ों की, अगर वो पूरा नहीं होगा तो हमें तकलीफ़ होगा। तो हमें चाहिए कि जितना से जितना भी कम जो इच्छा रखें जिससे हमें तकलीफ़ भी कम हो। ठीक है, और स्पेशली जो है किसी भी चीज़ का, चाहे वो इंसान का हो या फिर कोई भी चीज़ों का हो, तो जितना कम लालसा रखेंगे तो तकलीफ़ भी जीवन में कम होगा। तो ये बुद्ध का भी यही कहना था। ठीक है, और हमने बुद्ध के ही बातों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे जीवन को में कभी भी दुख नहीं आएगा। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते। देखिएगा, आपके पास जो चीज़ होगा तभी आप खुश नहीं होंगे, आप सोचेंगे दूसरा ले लें, फिर दूसरे के बाद तीसरा। इस तरह से हम हमेशा जो है कोई नई चीज़ों की तलाश करते रहते हैं और जिससे कि खुद को दुखी करते रहते हैं और हम खुद को कभी भी खुश नहीं रख पाते। ऐसे हमारा पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन हम दुखी ही रहते हैं। हमारी ये कमी है, वो कमी है, लेकिन बहुत सारी कमी लोगों के पास होती है, लेकिन देखिए वो बहुत ही खुश होते हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि जीवन में जितना है उतना पर्याप्त है।
अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। ठीक है, बुद्ध ने इस लिप्सा को तहा कहा है। ठीक है, और तृष्णा जिसको बोला कहा है। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपना करके अपने ऐसी लालसा से मुक्ति पाई जा सकती है। अगर खुद को संयम रखेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो हर चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। ठीक है, वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरा हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी हम आज ही नहीं बाद में भी उस चीज़ का सजा मिलता है या हमें खुशी मिलती है। बुद्ध ने अपने शिक्षा सामान्य लोगों की प्रकृत भाषा में दी। ठीक है, जिससे से सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि यहाँ पे एक जो है वो देखिए स्तूप जैसा बना हुआ है। तो देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा पूरा होल पिक्चर दिखाने का कोशिश करती हूँ। तो देखिए ये इस तरह का बना हुआ है, देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। तो इसमें बोल क्या रहा है कि सारनाथ स्थित जो स्तूप है उसके बारे में बोला जा रहा है कि इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम क्या किया था, उपदेश दिया और इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 10 में हम लोग देखेंगे, चैप्टर 10 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। ठीक है, मतलब डिटेल से और देख लेंगे हम लोग। तो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेदों की रचना किस भाषा में की गई है में हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे बुद्ध ने कहा कि लोग किसी भी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ किसी के उपदेश मात्र से ही स्वीकार मत कीजिए, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। ठीक है, यानी क्या सही है क्या गलत है उसी के बारे में बोला जा रहा है कि आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग डिटेल में। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए किशा गोमती की कहानी की बात की जा रही है। तो किशा गौतमी जो है, देखिए क्या है, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किशा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। ठीक है, कोई स्त्री थी जिनका नाम क्या था, किशा गौतमी था, और उनके पुत्र जो है मर जाता है। इस कारण वो इतना दुखी हुई कि वो अपने बच्चे को गोद में ही नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों की प्रार्थना करने लगी कि कोई उनके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। ठीक है, और इस तरह से एक भला आदमी जो था उनको बुद्ध के पास ले जाता है। ठीक है, और बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारी पुत्र को जीवित कर दूंगा। किशा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा ये बीज एक ऐसा घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, तो किशा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गए, लेकिन वहाँ जहाँ भी गए उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कभी ना कभी तो हुई होगी। ठीक है, तो उसी तरह से बात की गई है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि उपनिषद के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए यहाँ डिटेल में देख लेते हैं उपनिषद क्या होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि कुछ यज्ञों की विशेषता के बारे में जानने को इच्छुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि ताकि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा से के रूप में किया। वे मानते थे कि आत्मा अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। आत्मा और ब्रह्म क्या है, एक ही है। ठीक है, देखिए यहाँ बात किया जा रहा है कि ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में किया गया है कि उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का क्या है कि हिस्सा थे। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों की भी बातचीत का संकलन किया गया। प्राय ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है,
यहीं पे ये डिटेल में हमने देख लिया। देखिए यहाँ पे भारतीय दर्शन की 6 पद्धति के बारे में जानते हैं, और 6 पद्धति को क्या बोलते हैं? षड दर्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। तो ये है वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, या जिसको उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए के से जानते हैं। ठीक है, दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना जो है ऋषि कनाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। ठीक है, यानी मार्गदर्शक का काम करते हैं। ठीक है, जर्मन मूल के निवासी जो है, देखिए मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से किया गया है। यानी एक विचार नहीं है, इसमें बहुत सारे विचारकों का योगदान है। यद्यपि एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक है, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ तो हमने उपनिषदों को पढ़ लिया, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो बुद्धिमान भिखारी की बात की जा रही है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि यह वार्तालाप छंदी योग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक और अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, मतलब विद्वांजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, ओम, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषि ने कहा कि हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि इसीलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप इस सार्वभौम आत्मा के भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषि ने उसे भोजन दे दिया। ठीक है, तो देखिए ये मतलब कितनी अच्छी बात होगी कि आप किसी को भोजन दीजिए और उसके बारे में आपको अच्छे विचार भी जानने को मिले, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। देखिए इन चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष जो थे ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्बी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्रियां विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, और जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भी भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाम्बाल का है। यानी मतलब सिर्फ एग्जाम्पल ही है कि सत्यकाम जाम्बाल जो थे उनका उदाहरण मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सत्यकाम जाम्बाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पे पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। ठीक है, उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। उनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी हमारा जो क्लास 6-7 होगा तब देखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि व्याकरण विद जो थे पाणिनि के बारे में जानते हैं। ठीक है, इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। ठीक है, उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रख करके अपने आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों में काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों यानी लगभग 3000 के रूप में लिखे थे। ठीक है, लिखे गए थे, सूत्रों के रूप में लिखे गए थे। लघु सूत्रों के रूप में कितने लिखे गए थे? लगभग 3000 थे।
ठीक है, अगला अभी देख लेते हैं। अभी हमने बुद्ध भगवान के प्रति देख लिया, अभी बौद्ध धर्म के बारे में देखा, अभी जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। इस युग में लगभग क्या होता है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों को प्रसार किया। ठीक है, क्या किया? अपने विचारों को प्रसारित किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे और इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, हमने पढ़ा है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या कि आपका 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दी और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकांकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है कि उनकी शिक्षा सरल थी। उनकी शिक्षा क्या थी? सरल थी। सत्य जानने की इच्छा करने वाले प्रत्येक मंत्री एवं पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ठीक है, देखिए अगला क्या बोल रहा है कि महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। ठीक है, और बुद्ध भी प्राकृत भाषा में ही दिए थे। ठीक है, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा कहलाती थी। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए शिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। ठीक है, सादा जीवन क्या करना पड़ता था? बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना होता था, यानी आप वस्त्र भी नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अधिकांश व्यक्ति के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को अपनाने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु विष्णु बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। ठीक है, तो ये भी अच्छा ही था। ठीक है, मुक्त व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारी किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों का मारना पड़ता था। ठीक है, बाद की सदियों में क्या होता है कि जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। ठीक है, उत्तर भारत के बाद ये साउथ में भी चला जाता है। उसके अलावा क्या है कि फैल गया। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। ठीक है, लिखित कहीं प्रमाण नहीं था उस समय तक। ठीक है, और वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई। ठीक है, यानी बाद में लिखा गया। ठीक है, और जो आप पृष्ठ 89 यानी मानचित्र 7 में देखेंगे। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। देखिए जैन का मतलब क्या होता है? जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है, महावीर के लिए जीन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? ठीक है, तो देखते हैं। देखिए संघ की बात की जा रही है यहाँ पे। देखिए संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोगों को एक साथ रह सके। ठीक है, यानी रह सकते थे। संघ में उन्होंने अपने बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और कर्जदारों को देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है, उसी के बाद एक स्त्री को उनके पति से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, यानी आप अनुमति ले करके आप संघ में शामिल हो सकते थे। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में शहरों और गाँवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षुक या खूनी साधु के लिए प्रकृत शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते और साथ ही
एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः बैठक भी किया करते थे। ठीक है, संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोग बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है, तो जो भी था वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए बिहार, जो बिहार के बारे में देखिए क्या होता है कि जैन और बौद्ध भिक्षु नामक भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता है तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों तथा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफा में रहते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी स्थलों की आवश्यकता पर अनुभव किया। ठीक है, कि वो एक ही जगह स्थायी रूप से रह सके। तब कई शरण स्थल बनाए गए और उन्हें क्या कहा गया, बिहार कहा गया। ठीक है, तो आरंभिक बिहार की बात की जा रही है। तो देखिए लकड़ी के बनाए गए, बाद में उनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किए जाने लगे। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो आपका क्या रहा है, तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट ऊपर रह गया है तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये पिक्चर देखिए, इसके बारे में डिटेल से लिखा गया है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए पहाड़ी को काट कर गए गुफा, यह क्या है, कार्ले, वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान करते थे। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र का कार्ले है। ठीक है, देखिए देख लिया। चल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। ठीक है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों को अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती, उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यानी अब वो किसी भी एक जगह मिल जाते हैं, यहाँ पे ना तो वर्ण रहता है, ना ही श्रेणी और ना ही परिवार रहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा और भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पे बिहार का निर्माण किया होता था। ठीक है, स्थानीय व्यक्ति जो थे भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, क्या जिसके बदले वे भिक्षु और भिक्षुणियों के लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, लोगों को शिक्षा दे देते थे। आगे आने वाला शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। ठीक है, देखिए यहाँ बात किया जा रहा है कि इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, कौन कौन सी, तो देखिए पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई थी। मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण प्राप्ति की पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी है, जिनमें से अधिकांश मथुरा में, कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है क्या कि दूसरा परिवर्तन क्या होता है, बौद्धिसत्व में आस्था को लेकर आया। बौद्धिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे। ठीक है, तो बौद्धिसत्व किसको कहते थे, तो बौद्धिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के साथ एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। ठीक है, उन्होंने ऐसा करने के बजाय लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझा। धीरे धीरे बौद्धिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया और चीन, बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात किया जा रहा है बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला देखिए क्या बोला है कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर, आपका जो इंडिया से दक्षिण पूर्व आप जब जाइएगा, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित हुई। कौन सा? तो थेरवाद नामक जो धर्म, बौद्ध धर्म, वो फैल पाया दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि तीर्थयात्री वर्ड दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियान प्रमुख काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। ठीक है, और श्वेन-त्सांग 14 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल पहले इसिंग आया। ठीक है, उससे 50 साल पहले कौन आया था? इसिंग आया था। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़े जगहों और बुद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ठीक है, क्योंकि ये फॉलोवर थे। देखिए यहाँ पे क्या था कि इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपने यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा। ठीक है, जिन्हें वो अपने साथ ले गए थे। ठीक है, तो जो भी स्पेशल चीज़ें थी उनके बारे में उन्होंने बताया, तभी दुनिया के अलग अलग लोग जान पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र की बात की जा रही है। श्वेन-त्सांग यानी ह्वेन-त्सांग की बात की जा रही है तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहार केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। क्या लिखा है तो देखते हैं। यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त है जिन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। उन्हें अंदर आने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। ठीक है, और कितने दे पाते थे? 2-3 ही दे पाते थे। ठीक है, और यहाँ पे आपको बोला कि पढ़ना चाहता था, कारण बताओ। नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? श्वेन-त्सांग यानी ह्वेन-त्सांग क्यों पढ़ना चाहता था? ठीक है, तो इसके बारे में बात किया जा रहा है। देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट है। चलिए, जीवन के चरण आश्रम की बात की जा रही है, तो देखते हैं। आश्रम शब्द का जो तात्पर्य होता है जीवन के एक चरण से है। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह उपेक्षा की जाती थी कि इन चरणों के दौरान वे सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। ठीक है, और वानप्रस्थ के समय उन्हें जंगल में जाकर रहना और साधन करनी पड़ती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्यागकर सन्यासी बन जाना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। ठीक है, आश्रम व्यवस्था में इस तरह का था। ठीक है, यहाँ तरह का ये हो गया आपका। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन दिया हुआ रहता है, तो देख लेते हैं कि क्या हुआ था उस समय। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तिथि हैं वो देखिए। उपनिषदों के विचारक जो थे वो जैन, महावीर और बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ, वर्ष पूर्व। जैन धर्म का लेखन कब स्टार्ट हुआ? तो आपका लेखन की जो पद्धति थी वो 1500 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका चैप्टर 6 जो है NCERT का, और ये क्लास 6 का NCERT है जो आपको चैप्टर 6 कंप्लीट करा दिया गया है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।